लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी आंके बांके राजपूत। मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दोस्ती दुश्मनी और बांकपन की अमर कहानी। भारतीय इतिहास के राजपूत वीरों के बीते हुए आंके बांके जीवन कुछ ऐसे अटपटे हैं कि आज की सभ्य समझ में नहीं आ सकते। उनके जीवन का दर्शन ही दूसरा था, उनके आदर्श ही दूसरे होते थे। मरने जीने के भय निर्भयता के नमूने आज भी सामने आते हैं, पर आदर्शों और भावनाओं में बहुत अंतर है। प्राचीन राजपूती जीवन में एक शौर्यपूर्ण शालीनता, एक दबंग शिष्टाचार और एक प्राणवान आदर्श था। तत्कालीन मुगल शासकों ने अपने शासनकाल में राजपूती जीवन का हत ओज कर दिया था। अंग्रेजों ने उसे नपुंसक किया और अब वर्तमान युग परिवर्तन ने तो उसकी अंत्येष्टि ही कर डाली। अब तो रह गई उनकी वे उन दिनों की अलबेली कहानियां, जिन्हें भाट चारण गांव-गांव और घर-घर जाकर सुनाया करते थे। गांव के बड़े बूढ़े सर्दियों की रात में अलाव सुलगाकर गांव के सब तरुणों को आग के आसपास बैठाकर पकते हुए गुड़ की सौंधी सुगंध से भरे हुए वातावरण में भीगती रातों में वे कहानियां सुनाते थे, जिनसे पुरानी राजपूती जीवन के किसी पहलू का पर्दा उठाकर राजपूती चरित्र के दर्शन हो जाते थे। सर्दियों की भीगती रात, पकते हुए गुड़ की सौंधी सुगंध से भरा वातावरण, गांव का किनारा, अलाव के चारों ओर बैठे तरुण ताप रहे थे। निश्चिंत होकर बाजरे की रोटियां भर पेट खाकर आकाश में टिमटिमाते तारे वे देख रहे थे। बूढ़े चारण का आज उनके गांव में आगमन हुआ था। आज उनकी खाट भी इसी अलाव के पास बिछी थी। अलाव से उठती हुई लाल पीली आग की लपटों से वृद्ध चारण की लंबी सफेद दाढ़ी कुछ अद्भुत सी चमक रही थी। तरुणों का आग्रह था, बाबा जी कोई कहानी सुनाइए, और चारण प्रसन्न मन यों कहानी सुनाने लगे। जैसलमेर के सीढ़ों में कोटेचे राजपूतों का घर बहुत प्रसिद्ध था। उसकी बड़ी बेटी को ब्याहने मोहिल पड़िहार आए थे। ब्याह राजी खुशी धूमधाम से हो गया। बारात ब्याह करके लौटी। राह में पड़ाव पड़ा, गोठ हुई। गोठ में 16 बकरे काटे गए। उनकी मूढ़ियां चरवे में भरकर इस अभिप्राय से रख दी गई कि दूसरे दिन नाश्ते के काम आएंगी। वहां से कूच हुआ। रातों रात बारात चली। भोर होते ही एक तालाब पर मुकाम हुआ। साथ के बाराती राजपूत नित्य कर्म स्नान सेवा में लगे। दुल्हन का सुखपाल भी एक वृक्ष की छाह में उतारा गया। दासी झारी भर लाई। दुल्हन ने दातन किया, मुखमार्जन किया, स्नान किया और सिरावण यानी नाश्ता मांगा। दासी ने कहा, बाई जी यहां तो और कुछ नहीं है, चरवे में बकरों की मूढ़ियां हैं। वही ले आ। दासी चरवा उठा लाई। दासी परोसती गई और स्वस्थ दुल्हन मूढ़ियां चट करती गई। जब साथ के ठाकरों ने जलपान की तैयारी की और नाश्ता मांगा, तब दासी से कहा गया, वो चरु उठा ला। दासी ने हाथ बांधकर कहा, चरु क्या करोगे अन्नदाता, उसमें की चीज तो सब चट हो चुकी। ठाकरों ने सुना तो सन्नाटे में आ गए। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, पर सबने चुप साध ली और वहां से डेरा उठाकर आगे चले। पड़िहार आए। इतनी कहानी सुनकर एक दो तरुण हंसने लगे। किसी ने कहा, बाबा जी बहू का मुंह कितना बड़ा था। चारण ने कहा, जब तुम्हारी बहू आए तब उसका मुंह देख लेना कितना बड़ा है। अभी कहानी सुनो। बाबा जी ने फिर कहानी आगे बढ़ाई। घर आकर ठाकरों की पंचायत जुड़ी। बहुत बहस हुज्जत के बाद ये बात करार पाई कि इस बहू का भार हमसे न सहा जाएगा। बस दुल्हन के पिता को पत्र लिख दिया गया कि तुम्हारी बेटी का निभाव हमारे यहां मुश्किल है, अपनी बेटी को ले जाओ। ठाकुर की बेटी ने भी बाप को सब हकीकत लिख दी। तब कोटेचे ठाकुर ने अपनी बेटी वापस बुला ली। इस पर एक तरुण ने कहा, बाबा जी क्या पड़िहारों के यहां बकरों की बहुत कमी थी। पर चारण ने दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, कहानी सुनो। ये बात महोबे के राठौर राव माला जी ने सुनी तो उन्होंने कहा, उस राजपूत ने खाने के बदले बहू त्याग दी, बड़ा खराब काम किया। ऐसी राजपूतानी के बच्चे तो बड़े वीर बवंडर योद्धा हो सकते हैं, शेरों के भी कलेजे चीर डालेंगे। राव माला जी के यहाँ उस समय बहेलवे का राणा ईंदा उगमसी चाकरी करता था। उसने रावल के मुंह से ये बात सुनकर आदमी भेजकर कोटेचे को कहला भेजा कि तुम अपनी बेटी मुझे दे दो। कोटेचे ने स्वीकार किया। उसने ईंदा उगमसी को बेटी दे दी। नई रानी के साथ ईंदा मजे में रहने लगा। उससे कोटेचे रानी के 7 बेटे हुए।
एक तरुण ने फिर हंसकर कहा, बाप जी, उन 7 बेटों के नाम क्या थे? अरे बेटों के बाप, कहानी सुन। जिनकी बात आगे आएगी उनका नाम भी सुन लेना। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। उन 7 बेटों में एक था ऊदा। जब वो सयाना हुआ तब रावल जी माला जी की चाकरी में महोबे में रहने लगा। उन दिनों एक बाघ गोपाल की पहाड़ी पर बड़ा उत्पात मचाता था। राजपूत बारी बारी से उस पहाड़ी की चौकी पर भेजे जाते थे। एक दिन ऊदा की भी बारी आई। उसने जाकर पहाड़ी को घेर कर बाघ को पकड़ लिया और बांध कर ले आया तथा रावल जी को भेंट कर दिया। रावल जी ने प्रसन्न होकर बाघ उसे ही दे दिया। उसने बाघ के गले में एक घंटी बांध कर छोड़ दिया और ऊदा ने सबसे कह दिया कि उसे कोई न मारे। जो कोई मारेगा उससे मेरी शत्रुता होगी। बाघ स्वतंत्रता से फिरने और नुकसान करने लगा। एक बार घूमता घामता वो भादराजण जा निकला। वहां सिंघल राजपूतों ने उसे मार डाला। इससे ईंदों और सिंघलों में बैर बंध गया। दोनों परिवारों में युद्ध हुआ। 25 सिंघल मारे गए। भादराजण और 84 का मार्ग चलना बंद हो गया। ऊदा का विवाह ईहड़ सोलंकी की बेटी से हुआ। वो सिंघलों की चाकरी करता था। ऊदा की पत्नी भी ब्याह के बाद 7 बरस तक पति के घर न आई, क्योंकि मार्ग बंद था। यदि किसी पक्ष का कोई व्यक्ति उस मार्ग पर चलता पाया जाता तो दूसरे पक्ष वाले उसे मार डालते। एक दिन सिखरा के बालसीसर पर गोठ हुई। सब ईंदें वहां जमा हुए। बकरे काटे गए। खूब नाशा पत्ता जमा। वहां किसी ने हंसी में पूछा, ऊदा जी, कभी भादराजण भी जाओगे? ऊदा बोला, आज ही रात को जाऊंगा। घर आकर उसने अपनी काठण घोड़ी को उड़दाना यानी गुड़ आटा मिलाकर दिया। तब उसके भाई सिखरा ने पूछा, आज घोड़ी को उड़दाना क्यों देता है? उसने कहा, भादराजण जाऊंगा। सिखरा उसका बड़ा भाई था। उसने कहा, जहां ऐसा वैर है कि पग पग पर आदमी मारे जाते हैं तो वहां क्यों जाता है? ऊदा ने उसे कसम खिलाकर कहा कि मुझे मत रोके। सांझ होते ही ऊदा चल खड़ा हुआ और आधी रात को ससुराल जा पहुंचा। ससुराल का द्वार खुलवाकर भीतर गया। सरगरे यानी डोम ने जाकर ईंदड़दे यानी ऊदा की स्त्री को जगाया। ढोलिया बिछा दिया। ऊदा थका था, उसे नींद आ गई। वो अपनी घोड़ी का कायजा खोलकर उसे बांधना भूल गया था। वो कसी कसाई बाहर खड़ी थी। इतने में ऊदा का साला जग गया। उसने घोड़ी देखी। वो पहचान गया ऊदा की है। वो उसे लेकर पायगाह में बांधने चला। इसी समय ऊदा की आंख खुली। उसने समझा कोई चोर घोड़ी लिए जा रहा है। भादराजण में बहुत चोर रहते थे। ये समझकर वो लपका और तलवार का एक हाथ खींचकर मारा। साले के 2 टुकड़े हो गए। आहट पाकर ऊदा की स्त्री भी आ गई। उसने देखा भाई मारा गया। उसने कहा, ये तुमने क्या किया? इसी समय ऊदा की सास भी आ गई। उसने सारी हकीकत सुनकर कहा, जो होना था वो हुआ। अब ये दूसरा वैर बढ़ा। अच्छा यही है कि अब तुम चुपचाप यहां से चले जाओ। ऊदा ने सब बातों पर विचार किया। सास को प्रणाम किया। एक नजर पत्नी पर डाली और घोड़ी पर सवार हो गया। अंधेरे में गायब हो गया। इस बार सब श्रोतागण सन्नाटे में बैठे रहे। सबके चेहरे पर चिंता और उत्सुकता व्याप्त हो गई। एक ने सहमते सहमते कहा, उन्होंने उसका पीछा किया, उसे मार डाला। परंतु चारण भावधारा में डूबे हुए थे। उन्होंने प्रश्नकर्ता की बात सुनी ही नहीं। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। भादराजण के पास ही एक गांव में मेला सेप्टा राजपूत रहता था। वो नामी गिरामी चोर और डाकू था। उसकी सेवा में एक कुटनी नाइन रहती थी। वो भले घर की बहू बेटियों के भेद उसे देती, उन्हें बहकाती और पथ भ्रष्ट करती थी। एक दिन वो नाइन ईहड़ सोलंकी के घर आई। उसने बहुत प्रेम और अधीनता प्रकट की तथा उपटना लगाकर ऊदा की स्त्री को आग्रहपूर्वक नहलाया। पीछे मेला से जाकर उसने कहा, ईहड़ की बेटी पद्मिनी है, आपकी योग्य है, उसे काबू में करो। मेला ने जाकर सोलंकियों से कहा कि यदि तुम अपनी बहन मुझे दे दो तो मैं ऊदा से तुम्हारा वैर लूं। ऊदा के साले अपने भाई की मृत्यु का वैर लेना चाह ही रहे थे। वे राजी हो गए। पर जब ऊदा की स्त्री ने ये बात सुनी तब उसने मेला को कहला भेजा, मेरा पति और जेठ ऐसे नहीं है जिनकी स्त्रियों पर तू नजर जमाए। यदि कुछ पराक्रम तुझमें हो तभी इधर पांव रखना। इसके बाद एक ब्राह्मण के हाथों अपने जेठ के पास भी सब हकीकत भेज दी। ये भी कहला दिया, मेला उधर आएगा, उसकी अच्छी खातिर करना। तो क्या मेला वहां गया? एक साथ 2-3 तरुणों ने पूछा। चारण ने कहा, मेला अपने कच्ची घोड़े पर सवार होकर चला और बालसीसर तालाब पर जा उतरा। वहां बकरियों के चराने वाले गड़रिये
अपनी छांगले यानी छोटी मशकें छोड़कर तीर कमान पृथ्वी पर रखे गप्पे लड़ा रहे थे। मेला ने उनसे पूछा, रेबड़ यानी बकरियों का झुंड कहाँ का है? ये बकरे उगमसी ठाकुर के हैं। क्या इनमें से बकरे बिकते हैं? नहीं, कोई पाहुना आए तो उसके लिए मारे जाते हैं, बिकते नहीं हैं। तो एक बकरा मुझे दे दो। तुम मेहमान हो तो ले लो, पर मैं बिना मोल नहीं लूंगा। इतना कहकर उसने एक दीरा यानी 2 अन्नियां निकालकर उन्हें दे दिए। एक बड़ा बकरा छांट कर लिया, उसके काट कूट कर उसने टुकड़े किए और मांस में बाजरा मिलाकर बजरिया बनाया। उसने सुना था सिखरा के यहां 2 जबरदस्त कुत्ते हैं। कुछ मांस स्वयं खाया, कुछ गड़रियों को भी दिया। फिर उसने गड़रियों से कहा, मैं बीकमपुर जाता हूं। रात को वो सिखरा के गांव पहुंचा। कुत्ते दौड़कर पीछे पड़े तो बकरे की हड्डियां जो वो बांध लाया था उनके आगे फेंक दी। कुत्ते उन्हें चबाने लगे और वो घर में घुसकर जहां ऊदा सोता था वहां जा पहुंचा। उसने शस्त्रों की वादियां उसके बिछौने के नीचे काट कर रख दी और सिखरा की स्त्री की चोटी काटकर वापस लौट गया। जब स्त्री जगी तो उसने देखा सिर पर चोटी ही गायब। उसने शोर मचाया कि मेला आया और मेरी चोटी काट कर ले गया। सिखरा हड़बड़ाकर उठा, पर उसने सब शस्त्रों के बंधन भी कटे पाए। वो बर्छी हाथ में लेकर अकलख घोड़े पर सवार होकर दौड़ा। लौटते हुए मेला ने कुत्तों को काट डाला। इस भागादौड़ी में उसका अमल का पोता यानी अफीम की थैली भी वहीं गिर गया था। सिखरा ने उसे उठा लिया। ऊदा की घोड़ी की बछेड़ी भी सिखरा के साथ लगली थी। मेला रात में चलकर प्रभात होते होते कोड़नों के तालाब पर पहुंचा। अमल पानी का समय था। पोता संभाल तो नहीं पाया, तब घोड़े से उतरकर घासिया डालकर सो रहा। सिखरा भी आ पहुंचा। उसने घोड़े पर निगाह पड़ते ही पहचान लिया कि मेला सपेटा है, पर यहां निश्चिंत सोता क्यों है? पास जाकर कपड़ा खींचकर जगाया। क्या नाम है, कौन हो? मेरा नाम मेला सपेटा है। तो मेला जी 84 को छेड़ा है। जगह जगह टोलियां खड़ी हैं। ऊदा जैसे राजपूत को खिंचाकर निशंक कैसे सोते हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिखरा है। मेला उठकर बैठ गया। उसने कहा, इस समय मेरा तो अमल उतर रहा है। तो उठो, अमल लो। मेरा तो अमल का पोता कहीं रास्ते में गिर गया। मैं अपने ही पोते की अमल खाता हूं। सिखरा ने वो पोता निकालकर मेला के हाथ में दे दिया। छागल में जल भर लाया, अमल पानी कराया और फिर कहा, मेला जी अब थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारे पांव दबा दूंगा। मेला सो गया। सिखरा पांव दबाता रहा। थोड़ी देर में मेला जागा। आंखों पर पानी के छींटे दिए, शस्त्र बांधे। सिखरा ने पूछा, युद्ध किस तरह करोगे? सवार होकर। वह अपने घोड़े पर सवार हुआ। चाबुक फटकारा तो घोड़ा हवा हो गया। सिखरा देखता ही रह गया। उसने घोड़ा साध दिया, पर मेले को न पहुंच सका। सिखरे के घोड़े के साथ जो बछेरी आई थी वो भागती भागती मेला के घोड़े से 100 कदम आगे जाकर पीछे फिरी। तब सिखरा बछेरी को पकड़कर उस पर चढ़ बैठा और मेला को जा लिया। सामने आकर मेला को ललकारा और बर्छा फेंका। बर्छा उसकी छाती के पार हो गया। मेला वहीं ढेर हो गया। चारण ये कहकर अपनी दाढ़ी सहलाने लगे। सुनने वाले सांस रोककर सुन रहे थे। चारण ने एक बार आकाश की ओर दृष्टि की। तरुणों ने कहा, फिर? इतने ही में ऊदा भी वहां आ पहुंचा। मेला को मरा पड़ा देखकर उसने भाई से कहा, भाई इसका अग्नि संस्कार करना चाहिए। दोनों भाइयों ने दाह किया। दाह कर्म से निवृत्त होकर ऊदा ने भाई को तो घर वापस भेजा और स्वयं मेला की पगड़ी लेकर उसकी कोटड़ी गया और पुकार कर कहा, ठाकरा, मैलो जी काम आए हैं, उनका पाग लो। मेरे बड़े भाई सिखरा ने उन्हें मारा है, दाग दे दिया गया है। मेला का पुत्र बाहर आया। उसने ऊदा से जोहार किया और कहा, ठाकरा, हमारे तुम्हारे कोई वैर नहीं है। पिता ने जैसा किया उसका फल पाया, अब भीतर पधारिए। ऊदा क्षण भर घोड़े पर अड़ा खड़ा रहा। फिर उसने कहा, सिखरा की बेटी हमने मेलोजी के बेटे को दी। देव उठने पर ब्राह्मण के हाथ तिलक भेजेंगे। ब्याह करने को शीघ्र पधारना। उसने सब ठाकरों को जोहार किया और घोड़े को एड़ लगाई। यथा समय विवाह हो गया और चिरकाल बाद ये वैर मिटा। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी आके बांके राजपूत, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।